प्राइवेट डॉक्टर भी रहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी रहेंगे, मरीज का उसमें आना भी होगा, मिस हैपनिंग होना भी होगा। परंतु इस तरीके के जो मामले हैं वो पुनरावृत्ति ना हो, तो आप कोई है विकल्प ऐसा? देखिए विकल्प तो ये जो चीज़ें हैं जब मरीज़ आएगा, हॉस्पिटल में लाने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं कोई सीरियस होगा, जी, जी। किसी की डिलीवरी होनी हुँ, है ना? और जितनी भी हमारी मेडिकल टेक्स्ट बुक हैं, सर्जरी की हो, हुँ, गायनी की हो, जब कोई ऑपरेशन होता है, हुँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हुँ, हर चीज़ के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जी, जी। मानव शरीर की संरचना भगवान ने जो करी है ना, वो इस तरीके से करी है कि उसमें ऐसा नहीं है कि जो जो आपके अंदर है, जो मोटे-मोटे जो ऑर्गन्स हैं वो सब है, लेकिन अंदर एनोमलीज़ भी होती हैं। अच्छा, ठीक है? ठीक कि है। कुछ चीज़ें अलग होती हैं। हुँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करने बैठते हैं, डॉक्टर साहब सर्जन हैं, मैं तो एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं सर, जानते होंगे कि जब जब पेट खोला या कोई हड्डी वगैरह के लिए ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, तब जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। हुँ, और वहाँ पर डॉक्टर को इंस्टेंट डिसीजन लेना है। हुँ, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, हुँ, मतलब माफ़ करें मुझे कि आपने डेट दे दी अगली, हुँ, आपने ऑपरेशन के लिए पेट खोल चुके हैं लेकिन अगली डेट पे करेंगे जी, जी। डिसीजन, हुँ, ऐसा नहीं होना। वहाँ पर डॉक्टर को अपने क्लिनिकल सेंस से वहीं पर उसी वक़्त डिसीजन लेना लेना है होगा। कि मुझे क्या करना है। और हर डॉक्टर जी, मरीज़ के हित को देखते हुए ही डिसीजन लेता है। होता है। वहाँ पर अब इस तरीके से कि आप जब ये भी देखा गया है कि कुछ हुआ और डॉक्टर से बाद में बाहर पूछा गया कि भाई डॉक्टर साहब ये तो हमने कहा ही नहीं था, ये आपने कैसे कर हुँ, दिया? क्या उस वक़्त मरीज़ की जान को जोखिम में करते हुए डॉक्टर इतना टाइम अपना वेस्ट करे कि बाहर जाके पहले पूछे हुँ, कि क्या मैंने किया, कर दूँ ये, नहीं करूँ? हाँ, ये कहाँ तक जायज़ है? जी, जी। मरीज़ को, क्योंकि मरीज़ की गलती नहीं है, ना ही मरीज़ के अटेंडेंट्स की गलती है, हुँ, गलती है उन दल्लों की। मैं बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। जी, उन उन छोटे-छोटे नेताओं की, हुँ, छुट-पुट नेताओं की, हुँ, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं रखते हैं। जी, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हुँ, उनका सिर्फ़ काम ही यही है कि जाके पहुँच जाओ, डॉक्टर साहब के यहाँ एक डेथ हो गई है, हुँ, वहाँ जाओ, ऊधम कटवाओ। हुँ, इस केस में भी अभी ये देखा गया, दौसा वाले केस से जो हुँ, जिसमें सिलसिले में हम ये बात कर रहे हैं, हुँ, वहाँ मरीज़ का जो एक्सपायर हुई पेशेंट, हुँ, उसके पति ने साफ कहा कि मेरे को पता भी नहीं है कि उस पर्चे पे क्या लिखा हुआ है। हुँ, मुझसे फलान, मुझे उस आदमी का नाम नहीं मालूम, वो छुटपैये नेता का क्या था राजस्थान के, कि उसने क्या लिखवाया है, उसने क्या साइन कर दिए। उसने तो साइन कर दिए बेचारे ने। और उसी फीमेल की पहले ट्विन्स बच्चे भी उसी अस्पताल में डॉक्टर अर्चना ने ही किए। वो बड़ा खुश-खुश गया था। जी, वो नाराज़ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी पत्नी की जो बॉडी थी वो भी ले गया था अपने घर, लेकिन बाद में वो छुटपैये नेता वापस ले आए। तो मेरा सभी जनता से, अपने इन मरीजों से ये आग्रह है कि इन छुटपुइये नेताओं के चक्करों में ना फंसें। ये जीवन और मरण तो, यश, अपयश, जीवन, मरण, ये सब चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है। जी, जी, डॉक्टर भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो ऐसे भी पक्का है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, और जब जाना होता है, तो हाथ दिखा के जाते हैं। जी, जी, ये आज की सच्चाई है। डॉक्टर भगवान नहीं है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है। तो मेरे को तो लगता है कि अब पब्लिक को हमारे डॉक्टर्स के लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार से कहे कि भाई डॉक्टर्स पे से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हटा दो। हुँ, और डॉक्टर्स पे से जिस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हट गया, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वही हो जाएगी जो आज से 50 साल पहले थी। मरीजों का इलाज सस्ता हो जाएगा। हुँ, आप देखिए कितना चेंज आएगा। लेकिन जब तक ये सरकार भी हमारी, जब मरीजों को हमारा ग्राहक कह रही है, हुँ, तो ये चीज़ें बदलाव आना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मानसिकता का बदलाव की ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर्स की बात तो लोग मानते नहीं। हुँ, उन्हें मानना पड़ेगा, अपने ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको आगे आना पड़ेगा। एक अच्छी इमेज डॉक्टर्स की दोबारा बतानी पड़ेगी। मानना पड़ेगा कि डॉक्टर्स के आप ग्राहक नहीं हैं, जी, आप उनके पेशेंट हैं। डॉक्टर तभी सेवा भाव से काम कर पाएँगे, क्योंकि डॉक्टर की भी तो अपनी लाइफ़ है, जी, जी, अपने घरवाले हैं। जब वो अपने घर पे जाएगा और उससे पूछा जाएगा, उसके बच्चे कहेंगे, "पापा आपको उन अंकल ने गाली क्यों दी? हुँ, आपको उन अंकल ने क्यों मारा?" हुँ, तो वो क्या जवाब देगा? सही तो बात। बहुत बार आदमी इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना डिप्रेशन में आता है। तो यही हुआ होगा जो डॉक्टर अर्चना के साथ हुआ। वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग होगी, लेकिन जब घर पे उनको इतनी मानसिक प्रताड़ना मिलती है ना किसी को, तो बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और ऐसे कदम ले लिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूँगा
कि जैसे कि डॉक्टरों का कहना यह है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, उसको लेकर के डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते खराब हुए हैं। तो अच्छा, जैसे कि कोई कहीं भी किसी हॉस्पिटल में मामला होता है, तो आपने देखा होगा कि मुझे लगता है अगर अलीगढ़ की ही बात करें तो उसमें से शायद 50% जनता को ये नहीं पता कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने, क्योंकि जब कोई मामला होता है तो वो उसमें उस समय शायद मुझे लगता है कि ये लॉ किसी को ध्यान भी नहीं आता होगा, है कि नहीं? तो आप इसमें क्या मानते हैं कि ये क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसमें बाधा है दोनों के रिश्तों को कायम करने में? जी हाँ, बिल्कुल बाधा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस बात को लेके लगाया था कि अगर आपका कोई भी किसी भी अस्पताल या किसी डॉक्टर से विवाद है, उसको कानूनी तौर पे सुलझाया जाए, और अगर कोई कॉम्पनसेशन बनता है तो वो उसको अदा किया जाए। ये नहीं है कि आप अस्पताल में घुसे, आपने तोड़फोड़ करी, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं 50 लाख दे रहे हो या कल न्यूज़ तुम्हारी चलवा दें। तो ये छुटभइये नेता और जो ये गली के नेता जो हैं, तो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का है। अब आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि जिस तरह से सीरियस केस अब नॉर्मल अस्पतालों में ट्रीट नहीं किए जाते, जो कि पहले किए जाते थे, अब उन्हें क्या कहा जाता है, आईसीयू जाइए। जिससे क्या होता है कि जो इलाज मरीज का कुछ हजार रुपए में होना था, वही कन्वर्ट हो जाता है 2 से 4 लाख रुपए में। अब जो मरीज एक मझोले अस्पताल में जाके अपना इलाज कराता था, क्या वो आईसीयू में जा पाएगा? क्या वो वहां का खर्चा उठा पाएगा? दूसरी बात, जो इस तरह के अस्पताल हैं जिनके आगे किसी डॉक्टर का नाम नहीं है, जिनके पर्चों पे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, डॉक्टर का नाम नहीं है, डॉक्टर की डिग्री नहीं है, उन अस्पताल में जाके अगर आप इलाज की उम्मीद करते हो और फिर आपके संग कुछ मिसहैप हो जाता है, तो आप उसको पूरी फ्रेटर्निटी को बदनाम करते हो। ये कहीं भी किसी तरीके से भी न्याय संगत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि अगर आप एक पेशेंट के तीमारदार बन के सोचें अगर, और आपका कोई भी पेशेंट है और वो डेड हो जाता है, तो एकदम जो मनुष्य का, क्योंकि प्रवृत्ति है कि जब घर से कोई जाता है, परिवार का सदस्य मतलब वो गुजर जाता है, तो आदमी को गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो जो विपक्षी पार्टी होती है, चाहे वह डॉक्टर हो या कोई भी हो, तब उसके खिलाफ अगर वो गुस्से का इजहार करता है, अब उसके इजहार करने के कई तरीके होते हैं। कोई होता है जो समझदारी बरतता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है, कोई होता है जो कि तोड़ फोड़ भी कर देता है। तो आप अगर एक पेशेंट के तीमारदार बतौर सोचें, तो क्या इस तरीके से गुस्से का इजहार करना गलत है? गुस्से का इजहार करने को कोई मना नहीं कर रहा है, पर ये जबकि हम एक संविधान के अंतर्गत आते हैं, तो सारा काम संविधान के तरीके से ही होगा। अगर आप किसी दुकान पे जाके सामान लेके आते हैं, सामान खराब निकल गया, तो आप जाके उसके समूह पे सामान फेंकेंगे? क्या आप उससे मारपीट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर ऐसा अस्पतालों के साथ क्यों? आपके घर में काम हुआ, आपने एसी खरीदा, एसी का कुछ कंप्रेसर खराब हो गया, तो आपने कंपनी के शोरूम में जाकर तोड़फोड़ करी? नहीं करी ना। बस यहाँ पे फर्क इस बात का है कि वहां पे एक जान चीज है और एक बेजान चीज है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जान चीज कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है। मैं आज भी ये कहूंगा कि मैं आज भी सीख रहा हूँ और मैं कल भी सीखता ही रहूंगा। तो जो हमारी किताबों में कॉम्प्लिकेशंस लिखे हुए हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो लापरवाही नहीं है। उनको समझना चाहिए। उनको आपको ही समझना पड़ेगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से होता कि हर चीज डॉक्टर्स के हाथ में हो, तो डॉक्टर्स के घर में कभी किसी की डेथ ही ना हो। डॉक्टर्स भी ड्यूरिंग ऑपरेशंस डेथ होती है, डॉक्टर्स के घर में भी, कुछ डॉक्टर्स की भी होती है। तो क्या वो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं सब जगह जाके? है ना। तो ये बिल्कुल ना सोचा कि पहले तो डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भगवान का भेजा हुआ दूत मान लो आप, अगर इतना ही कहना है तो, क्योंकि दूत की फिर पिटाई भी करते हैं बाद में लोग। तो कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उनके हाथ से कोई भी गलती हो, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है, जब बुक्स में भी लिख रहे हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है, वो तो होने हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस समय, जब मैं इस इंटरव्यू को ले रहा था और ये सवाल जब मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि इस तरीके से पुनरावृत्ति ना हो या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे कि मतलब जो परेशान व्यक्ति है या जिसका कोई गुजर गया है उसके बीच तालमेल बिठाया जा सके, तो एक मेरे में एक दिमाग में एक विकल्प आ रहा था, जैसे मैं डॉक्टर साहब के सामने उसको बताना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए हर जिले में एक स्थायी पत्रकार समिति होती है, जिसमें कि जिला प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं और पत्रकार भी रहते हैं। उसका क्या काम होता है, मैं आपको बताऊं कि कोई मामला हुआ पत्रकार से जुड़ा किसी के भी खिलाफ, तो वो पहले स्थायी पत्रकार समिति के समक्ष जाता है, और स्थायी पत्रकार समिति के समक्ष वो बिल्कुल एक इस तरीके से, मतलब एक कोर्ट की तरह ही काम करती है। वो जब उस पर देख लेती है कि इसमें कमी किसकी है, किसको, तो उसके बाद फिर उसके खिलाफ एफआईआर
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो डिसाइड होता है। तो इस तरीके की एक स्थायी समिति ज़िले में बननी चाहिए, जिसमें कि एक सरकारी डॉक्टर भी हों या प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकारी कोई हो, या और प्राइवेट डॉक्टर भी हो, और पब्लिक से कोई हो, या और प्रशासनिक अधिकारी हो। तो अगर कहीं मामला कोई होता है तो पहले उस समिति के सामने जाए, समिति में यानी कि तोड़-फोड़ ना हो, ये डायरेक्ट निर्देशन हो कि अगर आपका ऐसा कोई मामला घटा है, आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल खिलाफ में, पहले उस समिति के सामने इस मामले को रखिए, तब बिठा करके उस डॉक्टर को, तीमारदार को, उसको तब उस पे डिसाइड किया जाए कि इसके खिलाफ क्या होना चाहिए। तो ये एक हो सकता है। नहीं, ऐसा आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डॉक्टर्स के लिए भी, कि कभी भी कोई इस तरह की घटना हो और किसी का कोई आपके पुलिस थाने में पहुंच रहा है रिपोर्ट भी दर्ज करने, तो पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, वो जिसमें एक सरकारी डॉक्टर्स होंगे, जी, जी। मतलब प्रेफरेबली उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले नहीं हो सकते, उन्होंने कहा मतलब वरीयता पर आप सरकारी डॉक्टर्स की टीम बनाएं, और उस सीएम ऑफिस जाएगी, वो सीबाया सीएम ऑफिस होगा, और वो तय करेगी कि ये इसमें डॉक्टर की गलती थी या नहीं थी। लेकिन हर जगह कंटेम्प्ट होता है, कोई नहीं पूछता, पहले रिपोर्ट लिख ली जाती है, बाद में डॉक्टर सलाह करते हैं कि भाई पहले एक्सपर्ट कमेटी बनवा लेते हैं, तब जाके बात होती है। तो पहला हैरेसमेंट तो पहले पॉइंट पे डॉक्टर का हो जाता है। अगर इस तरीके से होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी कही जा सकती है, कि जब उसने कह रखा है कि ऐसे मामलों में पहले वो एक एक्सपर्ट के सामने रखना चाहिए। तो यानी कि अगर ऐसे मामलों पे अगर पुनरावृत्ति नहीं होनी है तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, तो उसका पालन पुलिस और प्रशासन को कराना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर, और ख़ासकर अगर आप खुद सोच करके देखें कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है, तो आप अपना नाम खराब करना नहीं चाहेंगे, कि उस केस को खुद ही बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे आपको एक पैसा मिल रहा है, वो बात अलग है, परंतु उसके साथ में आपको नाम भी मिल रहा है अगर आप कुछ अच्छा केस करते हैं। तो तो आप देखते रहिए द न्यूज़ स्कैन। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।